भारत में पहलगाम हमले के बाद मीटिंग्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सांसें ऊपर नीचे कर रहे हैं अपनी। अभी तक वो भारत को हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे, अब वो भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे। मिलिए इनसे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ युद्ध करीब आता जा रहा है, खुदा करे ये हमला टल जाए। हालांकि वो पहलगाम हमले में पाकिस्तान के रोल को नकार रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जानते सब है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कुछ दिन पहले भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा था। आज वही भगवान से मना रहा है कि भारत हमला ना करे। पाकिस्तान के नेताओं में इस वक्त भारत को लेकर दो तरह की भावनाएं, पहला है जोश, दूसरा है डर। ये दोनों ही भावनाएं रह रहकर सामने आ रही हैं। जब भी इन पाकिस्तानी नेताओं को जनता के सामने बोलना होता है तो ये जोश में भारत पर जवाबी कार्रवाई करने या परमाणु हमले की चेतावनी देने लगते हैं, लेकिन नीचे पैर कांप रहे होते हैं। जैसे ही सच से इनका सामना होता है, जोश डर में बदल जाता है। फिर वो ख्वाजा आसिफ जैसी बातें करते हैं कि खुदा करे भारत हमला ही ना करे। कुछ ऐसी ही बात पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने भी की थी। इशाक डार ने कल पाकिस्तान की पहलगाम हमले में उनके देश का कोई हाथ नहीं कहा, पहले कि हमारा कोई हाथ नहीं है और भारत उन पर हमला ना करे क्योंकि वो पलटवार नहीं कर पाएंगे। इशाक डार ने भी जोश में भारत पर हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में हमला ना करने की अपील करने लगे। पाकिस्तान संसद में आज एक और सांसद पलवशा मोहम्मद जई खान ने जोश में बोल दिया, बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की ईद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर रखेंगे। हमें तो लगता है कि ये जो पलवाशा मोहम्मद जई हैं, उनका सच से सामना हुआ नहीं है। उन्हें शायद पता नहीं है कि भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज़्यादा आगे है। फिलहाल उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारत ने अगर हमला कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर सिर्फ घंटे गिने जा रहे हैं, कोई 24 घंटे में युद्ध की बात कर रहा है, कोई 36 घंटे में, ऐसे में आपको वो घंटे भी जान लेने चाहिए जितने टाइम तक पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा। आज आपको बताएंगे कि युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं, हौसला, हिम्मत, आर्थिक ताकत भी चाहिए। इनमें से पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल है, कमजोर है। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। यही वजह है कि पाकिस्तान के कुछ नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जुबान कांप रही है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। खैरात के सहारे युद्ध लड़ना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। यह युद्ध पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा देगा। युद्ध से पाकिस्तान का रक्षा खर्च बढ़ जाएगा, व्यापार बाधित होगा, नाम मात्र के निवेशक बचे हैं वो भी भागने लगेंगे। पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत कर्ज मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो सकता है। युद्ध के साथ ही खाने पीने के सामान, दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें सब कुछ बढ़ जाएंगी। इससे पाकिस्तान के लिए ज्यादा दिन तक युद्ध के मैदान में खड़े रहना आसान नहीं होगा और वो कुछ ही दिनों में घुटने टेक सकता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का विदेश मुद्रा भंडार पाकिस्तान से करीब 45 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान पूरी तरह कर्ज पर निर्भर है, इसीलिए उसकी आर्थिक स्थिति भारत के साथ युद्ध लड़ने की इजाजत देती नहीं। और सच जुबान पे आ ही जाती है, जो साहब बोल रहे थे। अब बात पाकिस्तान के गोला बारूद और हथियारों की करते हैं। साल 1999 का करगिल युद्ध एक सीमित युद्ध था, लिमिटेड वॉर, जिसमें मुख्य रूप से भारत की आर्मी लड़ रही थी, जबकि वायुसेना का सीमित इस्तेमाल भी हुआ था। इसमें हमारे जो टारगेट्स थे वो तय थे। इस युद्ध में भारत का मुख्य उद्देश्य अपनी जमीन को वापस पाना था। ये युद्ध लगभग 2 महीने तक चला था और अपनी जमीन हासिल करके भारत ने जीत की घोषणा भी कर दी। लेकिन अब स्थिति अलग है। अगर अब सीधा युद्ध हुआ तो ये तीनों मोर्चों पर होगा, जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल होंगे। और ये बात मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में नजर भी आ चुकी है, जिसमें तीनों सेनाओं के चीफ वहां पर मौजूद थे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अगर देखिए, उसकी ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। भारत के पास 26 लाख सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास
भारत के मुकाबले अधिक सैनिक भी नहीं है, 12 लाख सैनिक। अगर हम सैन्य बजट की बात करें तो भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज्यादा है। भारत का सैन्य बजट 6,81,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान का सैन्य बजट मात्र 66,000 करोड़। अब देखिए, लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान है। भारत के पास करीब 1,48,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो यहां पर दूसरी तरफ आप देखिए 17,000। तो कुल मिलाकर जो कंपैरिजन है उसमें वो कहीं टिकता नहीं है। भारत की नौसेना भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक नहीं है। भारत के पास 18 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 18 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है और 8 सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान आर्थिक स्थिति और हथियारों के मामले में भारत के आगे बिल्कुल बौना है, इसीलिए अब उसे रात में भी नींद नहीं आ रही, उठ उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। वास्तव में युद्ध में टिके रहने के लिए पैसे और पावर से ज्यादा हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। एक पस्त पाकिस्तान और पस्त पाकिस्तान की सेना इस मामले में बेहद कमजोर है। आज पाकिस्तान ईंधन की कमी से भी जूझ रहा है। अभी पाकिस्तान की वायुसेना ने अपनी उड़ानों के संचालन के क्षेत्र में 50% से यानी 50% से ज्यादा की कटौती कर दी है और दावा किया है कि यह संचालन के दौरान किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए किया जा रहा है। ईंधन बचा रहे हैं युद्ध के लिए। सच यह है कि उसे पीओके पर हमले का डर सता रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त तेल बचा रहा है। साल 2023 में फ्यूल की कमी की वजह से पाकिस्तान ने अपने सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। साल 2021 में उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने यह सब कुछ माना था कि पाकिस्तान के पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। ये बहुत हैरान करने वाला खुलासा था उस वक्त का और इसीलिए ये चर्चा भी बहुत हुई थी। इसलिए बाजवा भारत के साथ उस वक्त शांति की बातें करता।